गलत बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, उसका घर-बार बेच के आई है। तो सरकार ने, कानून ने सारी बात सुनी है। सारी बात सुनी है और सुनो शाहिद भाई, ये बहुत ही मैं आपको एक गंभीर बात बता रहा हूँ, ये एक मामला जल्द से जल्द सुलझने वाला मामला है, ठीक है? सूर्या जी, एक सर जी, एक जी। चीज़ है, जैसे मिसाल जी, के जी। तौर पर गुलाम हैदर का ये वाहिद इश्यू है जिसमें तमाम लोगों की सोच एक तरफ है कि गुलाम हैदर के साथ ज़ुल्म हुआ है, उसके बच्चे उसको मिलने चाहिए। कानून अगर गलत हुआ है तो सीमा को कानून सज़ा दे। लोगों की सबकी तकरीबन ये राय है। लेकिन सर देख एक दू दूसरी तरफ आज जैसे अस्मा साहिबा ने भी एक ऑडियो दिखाई जिसमें एक पुलिस वाले भैया जी जो है वो सीमा को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं नुकसान पहुँचा सकता, हम खड़े हुए हैं, कोई मरता है तो मरने दें। तो सर आखिरकार ये डिले का आंसर कहाँ है? डिले क्यों हो रहा है? सर, ये देखो डिले है थोड़ा-सा। एक्चुअली में एक तो मोमिन मलिक जी काफ़ी समय के बाद उनके वकील हुए हैं, सबसे पहला मामला है। क्योंकि पहली बात तो उनका कोई गुलाम हैदर का कोई वकील हायर नहीं था यहाँ पर, ठीक है? हुँ। और सीमा जो हैदर है, उसका जो वकील है वो हेमंत कुमार है, अभी एपी सिंह नहीं है। मैं आपको जानकारी देता हूँ, एपी सिंह उसका कभी वकील था नहीं, ना उसका जी। वकील है और ना कभी अगर आगे वकील होगा तो अगर वो वकालतनामा में हेमंत कुमार को हटाकर अपना नाम डालता है तो वो उसका वकील होगा, अभी भी वो उनका वकील नहीं है। वो एक पारिवारिक रिश्ते में जुड़ गया है उनसे, अपना जो टीआरपी है उनकी, देखो जो भी उसका मसला है, वकील है, ठीक है। लेकिन वो एपी सिंह उनका वकील नहीं है, सीमा हैदर का। सीमा हैदर का जो वकील है हेमंत कुमार है, जिन्होंने उनकी बेल कराई थी और वो आज तक भी इसी मामले में हेमंत कुमार ही है। क्योंकि एपी सिंह का इसमें किसी तरह का कोई भी एक, देखो उसने बहन बनाया, परिवार से जुड़ा है और टीआरपी जो कमाई जा रही है, देखो मैं उसको ये नहीं कहूँगा, वो जिसने जो काम किया है वो गलत कर रहा है। लेकिन कुछ बातें ये मैंने आपसे अभी कहा कि कुछ बातें आती हैं जो अपने चैनल के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात कही कि भई चीज़ को, गाली-गलौज को भी रोकेंगे और कुछ माताओं-बहनों को, हमारे देश से भी कुछ ऐसे हैं जो चैनल पे, देखो मैं आपके चैनल पे आया हूँ तो एक सामाजिक बात कर रहा हूँ, एक परिवार की बात कर रहा बिल्कुल, हूँ, एक पिता की बात कर रहा हूँ और एक इंसानियत के नाते मैं एक गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ, सर जिसके 4 बच्चे जुदा हैं और वो एक बहुत ही दर्द, जिसे दर्द कहते हैं इंसान का, एक पिता का दर्द है। आपने और ये आपने जो समाज देखिए देखिए हमारा, देखिए अगर आपकी आपकी बात में वज़न था, आपकी कहते हैं ना कि बात में असर था, तभी तो गुलाम हैदर हमेशा ने आपने वीडियोज़ देखी होंगी, गुलाम हैदर ने हमेशा आपका शुक्रिया अदा किया। कि देखिए आजकल के जी, जी, एक जी। एक्टिव होके कहीं जाना, कुछ करना और किसी के लिए हक के लिए आवाज़ उठाना, ये भी बड़ी बात है, वरना तो लोग बोलते भी नहीं है, मुँह भी नहीं खोलते आपको दे पता है। देखिए देखिए आप जब बात बात करते हैं, बिल्कुल शाहिद तो भाई, दूर तक सुनाई देती है। शाहिद भाई देखो मैंने मैंने एक भी दिन जब भी मुझे समय मिलता है, मैं गुलाम हैदर की बात को ज़रूर उठाता हूँ। जैसे हमारे कुछ चैनल हैं, मेरे मित्र हैं, वो मैं उनके माध्यम से आप तक मैं वीडियो आती है, दिखाता हूँ। मैं भी बहुत ही मैं गंभीर हूँ इस मामले में और मैं भी एक पारिवारिक इंसान हूँ, मेरे भी परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है और मैंने अगर जब आवाज़ उठाई है, तो ये मैंने कोई ये नहीं देखा भी पाकिस्तान का है या कोई मज़हब है, क्या नहीं। देखो एक इंसानियत के नाते हर इंसान का फ़र्ज़ होता है, एक पिता की बात रखना। लेकिन मैं कुछ चैनल देख रहा हूँ कि जैसे देखो, मैं ये बात फिर मैं दोहराऊँगा कि कुछ चैनल ऐसे हैं, आपकी तरफ से भी हैं, कि वो उसको एक ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो हमारी बहन-बेटियों को गाली दे रहा है, हमारे को गलत भाषा का प्रयोग करता है। क्या हम गलत हैं क्या यार? अगर हमने एक पिता की बात, देखो आपके देश का है, हम बात उठा रहे हैं और आपके ही देश के वासी उसको चैनल पे बिठाकर और हमारे ही देश की बुराई करते हैं और हमारे देश के झंडे को, तिरंगे को अपमान करते हैं, हमारे मोदी जी का अपमान करते हैं, हमारे देश की सभ्यता का अपमान करते हैं, हमारी भारत माँ का अपमान कर रहा है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को, हम सपोर्ट करते हैं लेकिन पिता का, लेकिन ऐसे ये बात इतनी बढ़ गई कि लोग कहाँ तक आ गए, देश तक आ गए, भारत माता तक आ गए, गाली गलौज तक आ गए। तो इनको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखो वर्मा जी इंसान, वर्मा जी हमको रोकना पड़ेगा शाहिद भाई। सर सर आपकी आपकी बात में बिल्कुल आपकी बात में जाए। मैंने स्टार्ट में भी आपसे यही अर्ज़ किया कि आप जब गुलाम हैदर के लिए बात करेंगे, तो यकीनी तौर पर एक बात में वज़न होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बुरा बोलूँ, गुलाम हैदर आपके देश के बारे में बुरा बोले, फिर भी आप गुलाम हैदर के बारे में बात करेंगे, उसके हक़ में बात करेंगे, तो लोग आप पे भी बातें करेंगे, यार एक बंदा आपके कौम को, आपके नेशन को, आपको धर्म को बुरा बोलता है, फिर भी आप उसके लिए बात करते हो, तो लोग आपको रोकेंगे। आपके लिए बात करना मुश्किल हो जाएगा। ये
आम सी बात है, लोग समझते हैं इस बात को। सर हमने बेहतर करने की कोशिश की, मज़ीद भी इस चीज़ को बेहतर करेंगे ताकि आपको जो आज़ादी से बोलना है उसको कोई लोग उँगली ना उठाएँ और आप आज़ादाना तौर पर एक मज़लूम बाप के लिए बात कर सकें। इस बात को हम बेहतर तरीके से समझते हैं और हमने कंट्रोल किया, मज़ीद भी कंट्रोल करेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नज़र आएगा। लेकिन मेरी एक ज़ाती एक भाई बंदी में एक रिक्वेस्ट ली हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे भी और जितने भी हमारी बहन-भाई हैं कि आप जी, अपनी देखें सर जद्दोजहद जारी रखेंगे, तो एक इंसान को इंसाफ मिलेगा, तो ये सर इंसानियत सर के सर नाते आप सुनो, अपना नाम अमर कर साहिल जाएँगे भाई सर। साहिल भाई मैं कहता हूँ देखो सुनो, मैं सच्चे दिल से अभी भी देखो आज का समय देख लीजिए, मैं गुलाम हैदर का पक्ष रखता हूँ और गुलाम हैदर के मैं साथ हूँ। सुनो, और मैं गुलाम हैदर का एक देखो दिल से सम्मान जो होता है, एक पिता का सम्मान रखता हूँ, एक इंसानियत के नाते, और मैंने हमेशा उसका रखा है। और मैंने गुलाम हैदर को भी मैंने कहा, मैंने कई वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, एक बार लाइव आए, हमसे भी जुड़े, हम उसकी बात रख रहे हैं तो उसका भी फर्ज बनता है हमसे बात करने का। हम भी लोग हैं, आपकी जब बात उठाते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है भाई लाइव आए किसी चैनल पे हमसे बात करे, ठीक है, हम भी हमारे को भी तसल्ली रहे भाई, ठीक है, हम भी तो उसका उसकी खैरियत समझे भाई, तबीयत ठीक है कैसा है, हम भी समझते हैं। देखो उसको उसकी तबीयत है खराब रहती है कई बार, लेकिन उसका भी फर्ज मैं बनता कि भाई हमसे मिले बात करे। मैं जी मैं मैं बात बताऊँ सर चूँकि आपसे चूँकि फेस टू फेस पहली दफ़ा बात हो रही है और हम चूँकि लाइव भी हैं, जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को ये बता चुका हूँ, गुलाम हैदर को मतलब आप एक दफ़ा कॉल करेंगे ना सर व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसको दोबारा उसको याद जी ही जी नहीं रहता कि ये कौन है। जैसे अगर आपने डीपी तब्दील कर ली ना सर, वो दोबारा आपका नंबर पहचान ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो बेचारे अच्छा उसकी चूँकि पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, उसको नंबर सेव करना नहीं आता मोबाइल में। एक तो उसके लिए ये मसला। जी जी दूसरा कई ऐसे लोग थे जो गुलाम हैदर से बात करना चाहते थे, तो एक महीनों से वो गुलाम हैदर के लिए बात कर रहे थे, लेकिन गुलाम हैदर से उनका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। कई लोगों से मैंने खुद उसका कॉन्टैक्ट करवाया ताकि एक बात होगी तो एक कहते हैं ना कि थोड़ा दिल को तसल्ली हो जाता है कि बेटा सब्र करो, परेशान नहीं हो। मीडिया पे या सोशल मीडिया पे बात करना एक अलग बात है, फ़ोन पे बात करना एक हौसला देना, तसल्ली देना एक अलग बात हो जाती है। गुलाम हैदर इंशाल्लाह कुछ दिन में वापस यहाँ कराची आएगा, मेरे पास इसी घर में रुकता है आके और इंशाल्लाह आपका राब्ता भी होगा। जी लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई किसी की मैं बात अभी बुरी आपसे लगती है, तो उसको शाहिद बुरा भाई मत मानें, इंसानियत के नाते जुड़े रहें सर। शाहिद भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार अगर गुलाम हैदर आए तो हमारी उससे बात कराए, और हम भी चाहेंगे देखो बात करेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हम तो देखो हम बैठे हैं, हम भारत में हैं, हम देखो एक पिता की बात का सम्मान रखते हैं। और हमारे भारत में हमारे जो कानून व्यवस्था है, बाकायदा मोमिन मलिक जी ने केस डाला है, और मैं कहूंगा गुलाम हैदर को जल्द से जल्द उसके बच्चे उसकी गोद में होंगे, क्योंकि थोड़ा समय जरूर लगा है, और वर्मा उसके जी बच्चे उसकी एक गोद में होंगे, उसके एक परिवार में होंगे। एक मैं जी आपसे रिक्वेस्ट करूँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर इंडिया से किसी आदमी का उसको नाम याद है तो वो सूर्य वर्मा जी हैं। वो हमेशा वीडियो में शुक्रिया अदा करता है। वो आपने सुना होगा। कई दफ़ा उसने जी शुक्रिया जी अदा किया है और दूसरा चूँकि जी मेन प्राइम विक्टिम जो है गुलाम हैदर खुद है। अगर मैं कोई बुरी बात कर जाता हूँ, तो सर मैं तो अपना चैनल चमकाऊँगा या मैं अपना खुद एक दिल की भड़ास निकालूँगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसका नुकसान जो सभी होगा करते हैं वो भैया अपने अल्टीमेटली चैनल के लिए। अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो सर गुलाम हैदर को होगा। तो गुलाम हैदर ने कभी जी जी अपने मुँह से कभी आपने सुना किसी धर्म के खिलाफ बात की हो, उसने सीएम के खिलाफ कोई बात की नहीं हो, नहीं पीएम के खिलाफ बात की हो, हमेशा तो नहीं, वो तो देखो उसने इंसानियत की देखो बात करता है और रिक्वेस्ट करता है कि मेरा साथ दें। बिल्कुल वो देखो उन्होंने भारत से गुहार लगाई है, माननीय मोदी जी से कहा है, और हमने भी कहा है, हम भी भारत के लोग हैं ना, उसकी बात को समझते हैं। एक इंसानी के नाते बहुत ही हम समझते हैं कि वो बहुत ही टूटा हुआ इंसान है, दिल से टूटा है, घर बिक गया, गरीब इंसान है, श्रमिक है, मजदूर है, और उसके 4 बच्चे जुदा हैं। अगर जिस इंसान के 4-4 बच्चे अगर जुदा हो जाए, उसकी बेगम जुदा हो जाए, तो ये बहुत ही है। लेकिन ये सबसे बड़ा कांड इसकी जो बेगम है सीमा हैदर, इसने किया है, वो बहुत ही चतुर नारी है भाई साहब। शाहिद भाई बहुत चतुर है, बहुत ही छलकपटी है। सुनो, ऐसी महिला का कोई सम्मान रखना, या ऐसे इस तरह से भाई 4 बच्चे, एक 4 बच्चों का पिता अपने बच्चों का पेट पालने विदेश चला गया, और पीछे से उसका घर बार परिवार माँ बाप का दुख संकट में डालकर, और वो इस तरह से भाई हमारे देश में आई है, तो हमने भी गलत देखा कि भी गलत हुआ है। हम गलत का कभी साथ नहीं देते भाई। शाहिद भाई सूर्य वर्मा कभी नहीं देगा, सूर्य वर्मा गर्दन कटा देगा, कभी साथ नहीं देने वाला। हम सच्चाई का साथ देते हैं, हम भारत के लोग हैं। मैं मैं एक शाहिद भाई बहुत अच्छी बात कहूंगा, मैंने गुलाम हैदर के लिए 4 एप्लीकेशन लगाई है, महामहिम राष्ट्रपति को दी है। सुनो मेरी बात, मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी को दी है, एक गृह मंत्रालय में दी है, एक मैंने जनरल सेक्रेटरी है जो, और एक योगी जी को बाकायदा मैं लिख के दे चुका हूँ। सुनो, इसमें जो काम करेगा वो कानून करेगा, संविधान करेगा, जज करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मेरा मंत्रालय है, मेरी जो अपनी ड्यूटी है, मैंने उसके माध्यम से बाकायदा मैंने लेटर दे चुका हूँ कि एक ऐसी महिला 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत में आई है, और इसके खिलाफ
देखिए, उन बच्चों का जो भविष्य है, हमारे भारत में कोई ऐसी बात नहीं। खाना-पीना होता है, बच्चे बच्चे तो सभी के हैं। बिल्कुल, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है। सचिन के द्वारा, सीमा हैदर के द्वारा, एपी सिंह के द्वारा उन बच्चों को बरगलाया जाता है। गलत आचरण जो होता है कि इसको पापा को गलत तरीके से शादी की है, जिसका एक पति जिंदा है और जिसकी तलाक नहीं हुआ, इस तरह से शादी कर रही है। और एक बहुत ही एक आपने एक वीडियो देखी, मैं कहूँगा वो वीडियो मैं हर चैनल पे उस पर कहूँगा कि एक चैनल वाले ने ये कहा कि एक छोटा उसका जो बच्चा है, राज है, गुलाम हैदर का बच्चा बड़ा वाला, एक चैनल बराबर, जी। वाले पूछा कि बेटा, हाँ जी बेटा शादी किसकी है? तो बहुत ही एक दिल को छूने वाली बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रोंगटे खड़े बहुत ही हो गए दिल को अब। छूने वाली बात थी। उसने कहा उसने कहा कि मेरी मम्मी की शादी है। उस बच्चे ने बिल्कुल, क्या कहा कि मेरी मम्मी की शादी है। ये भैया दिल को छूने वाली बात थी और ये सबको दर्द हुआ, मुझे भी हुआ। मैं घर पे था, मैं वीडियो देख रहा था, मैंने देखा एक चैनल वाला उसके बच्चे से पूछ रहा है, गुलाम हैदर के बच्चे से पूछ रहा है, बेटा क्या खाया? वो कहता जी अंकल मैंने चावल खाए हैं और एक रसगुल्ला खाया है। तो बेटा आज किसकी शादी में आए हो? कह रहा मेरी मम्मी की। अरे बड़ा भैया, बड़ा तीर जैसे कहते हैं ना, वो बच्चों को क्या दिखा रही है? अपने 4-4 बच्चों को गोद में लेके फेरे ले रही है वहां। मैं उस पंडित को भी मैंने खींचा है, जिसने वो फेरे कराए थे, मैंने उस पंडित का भी नाम लिखाया है बाकायदा। मैंने मोमिल मलिक जी से बात हुई मेरी, मैंने उनको उस मैंने कहा सबसे पहले उस पंडित का नाम लिखाओ। एक जी, पंडित अगर जिसका केस चल रहा है, जिस महिला का इलीगल इंटरनेशनल महिला 4 बच्चों को लेके आई है, क्या उस पंडित को ये नहीं पता कि मैं किसकी शादी करा रहा हूं, जिसका तलाक नहीं हुआ और मोमलम समाज से है? हमारे सनातन धर्म में अभी वो है नहीं भाई।